क्या कहती हैं। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास शख्सियत के रूप में सुनीता जी मौजूद हैं। जैसा कि संपूर्ण जयपुर में एक अलग से मुहिम जारी है, निर्भया स्क्वाड किस तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर में कार्य कर रही है और आगे की क्या प्लानिंग है, निर्भया स्क्वाड कैसे जन जन को जागरूक कर रही है, राजस्थान में निर्भया स्क्वाड आने के बाद महिलाओं की क्या स्थिति है, इन्हीं सब विषयों पर आज हमारे साथ चर्चा में सुनीता जी हैं। सुनीता जी, एक महिलाओं के सामने बड़ी चुनौती थी निर्भया के आने के बाद, कहीं ना कहीं उस चुनौती के बाद महिला अपने आप को निर्भय महसूस कर रही है। किस प्रकार आप इसे मैनेज कर रहे हैं, क्या आगे की प्लानिंग है, कैसे प्रकार आप किन किन एक्टिविटियों में भाग लेते हैं? देखिए, निर्भया जो है आप हमारे साथ बैठी हुई देख सकती हैं। यह हमारी निर्भया पुलिस स्क्वाड की टीम के मेंबर्स हैं जो मेरे साथ में बैठे हैं। यानी कि निर्भया पुलिस ऑफिसर्स की ही टीम है, महिला ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है। और ये नीली वर्दी में आपने देखी होगी लगातार जो मोटरसाइकिल के ऊपर मोबाइल होते हुए और सायरन बजाते हुए आपने सुना होगा। खासतौर पे कोरोना काल में आपने इनको देखा होगा। आप लोगों ने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत स्नेह दिया है। आप लोगों ने हमारे ऊपर पुष्प वर्षा भी की है और हमें आपने तालियां बजा के आपने हमें सम्मानित भी किया है, जिसका हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। निर्भया स्क्वाड बेसिकली काम करती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए। पूरे जयपुर शहर में हमारी लगभग अभी 213 महिला निर्भया स्क्वाड के अंदर तैनात हैं और हर थाना क्षेत्र में ये लगभग 4 महिलाएं हमारी तैनात हैं, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। यानी कि ये लेडी पेट्रोलिंग टीम है और इसका मुख्य काम यही रहता है कि किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ में या महिलाओं या बुजुर्गों के साथ में कोई अपराध घटित ना हो और उनके अपराधों की रोकथाम के लिए ही इनका निर्माण हुआ है। अभी 23 सितंबर को इनका 1 साल लगभग पूरा होने जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि निर्भया अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है और हर डे को ये सेलिब्रेट करती है जनता के साथ में, ताकि जनता के साथ इनका जुड़ाव बढ़ता चला जाए और जनता के और निर्भया यानी कि पुलिस के बीच में कोई खाई ना रहे। हम लोग आपस में एकजुट होकर समाज में फैली हुई समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं उनका निपटारा करना चाहते हैं। हम समाज को एक नया दिशा, एक नया रुख देना चाहते हैं। आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय हो, इसको हम साबित करना चाहते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि निर्भया इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि निर्भया स्क्वाड की जो लड़कियां हैं वो एक 10 पर भारी है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट में दक्ष हैं। ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई है, कानून की इनको पूरी तरीके से जानकारी है, सॉफ्ट स्किल की इनकी जानकारी है, मोटरसाइकिल चलाने में तो दक्ष है ही, हथियार चलाने में दक्ष है। यानी कि सभी चीजों के अंदर इनको महारत हासिल है और आप इनको कह सकते हो ये स्मार्ट कॉप है, लेडी स्मार्ट कॉप हमारी निर्भया स्क्वाड। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करते हैं कि जो महिलाएं किसी भी प्रकार से परेशान है, कि अगर कोई आपको घूर के परेशान कर रहा है, कोई आपको घूरता है, आप इस बात को पुनः सुने, कोई आपको घूरता है, परेशान करता है, कोई आपका पीछा करता है, कोई आपको अश्लील मैसेज करता है या कोई आपको जबरन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के तंग करता है, कोई फेसबुक पे आपको परेशान करता है, कोई सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करता है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि निर्भया आपके साथ है। बस आपको करना यह है कि आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं जो अपने मोबाइल में सेव करके रखने हैं। वो नंबर है हमारे 1090। ये 1090 हमारा वो नंबर है जिसमें आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। मैं पुनः कहना चाह रही हूँ कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यानी कि हमें किसने फोन करके बताया है हम किसी को नहीं बताएंगे, और जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपकी रातों की नींद खराब कर रहा है, वो व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन का। नॉट ओनली फॉर जयपुर, पूरे राजस्थान के लिए महिला गरिमा हेल्पलाइन काम कर रही है। कोई भी परेशानी आपको है, आपने अगर मुकदमा भी कहीं दर्ज करा रखा है और आपको लगता है कि आईओ आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहे, तो भी आप हमें कॉल कर सकती हैं। हम आपकी हर सूरत में तब तक मदद करेंगे जब तक कि ये समस्या जो है
उसका जड़ से समाधान न हो जाए। मैम, आपने बताया कि निर्भया आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना से काम कर रही है। 1090-1090 आपने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, कैसे उसको मैनेज करते हैं? कितने मिनट में आपकी निर्भया वहाँ पहुँचती है और निर्भया उसे कैसे हैंडल करती है? देखिए 1090 जो हमारा है उसमें हमारे पास में 5 लाइनें हमारे पास में है। आप जब भी हमको कॉल करेंगे, आप 100 नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे महिला गरिमा हेल्पलाइन का नंबर मांग सकते हैं। 112 पे कॉल करके भी हम आपका नंबर हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन पे आ सकता है। और आपको जो भी लड़की सुनेगी, मतलब सीधी बात, महिला को महिला ही सुनेगी। महिला ऑफिसर्स ही आपको सुनेंगी, आपकी समस्या को सुनेंगी, समझेंगी, रजिस्टर करेंगी और उसके बाद में उसके समाधान जो भी बन पड़ता है वो करेंगी। अगर कहीं आप समस्या में हैं, परेशानी में हैं, आपने कॉल किया तो हमारे नियरेस्ट जो पीसीआर है वो तो आपके पास पहुंचेगी। साथ ही हमारी जो निर्भया उस एरिया में गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, वो भी आपके पास पहुंचेगी ताकि महिला की बात को महिला समझे और आपकी समस्याओं का निपटारा कर सके। तो ये हमने एक शुरुआत की है निर्भया स्क्वाड के द्वारा कि आपको समय पर जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग जो हमारा अभय कमांड सेंटर है यानी कि हमारा कंट्रोल रूम, वहाँ हम लोग कैमरों से ऑपरेट करते हैं। पूरे जयपुर को हमने कैमरों से रख रखा है, अपने रेडार पे सेट कर रखा है। एंड देन अगर कहीं भी हमें लगता है कि यहाँ पर परेशानी है और यहाँ पर हमें अपनी पीसीआर वैन को भेजना चाहिए, निर्भया को भेजना चाहिए, तो पास की जो भी वैन है वो जीपीएस सिस्टम हमारे सभी में लगा हुआ है, हम तुरंत वहाँ से भेज देते हैं। सुबह सुबह इनकी अटेंडेंस भी हम कैमरे से ही कराते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जब 7 बजे अपनी ड्यूटी पे आती हैं तो नियरेस्ट जो कैमरा है उसी से ये लोग अपनी अटेंडेंस करते हैं। सो कैमरे से इनके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रहती है, नजर रहती है, ताकि समय पर हम लोग आपको सुविधा उपलब्ध करा सके, समय पर हम आपको पुलिस उपलब्ध करा सकें। देखिए, आए दिन निर्भया स्क्वाड गतिविधियां करती रहती है। आज भी साक्षरता दिवस पर गतिविधियां अलग अलग प्रकार की हैं। आपकी निर्भया भी कहीं ना कहीं भीगी हुई दिखी है, बरसात में भीगी हुई, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और बारिश में भी, तीनों मौसम में आपकी निर्भया एक्टिव रहती है। कैसे मैनेज करते हैं कार्यक्रम, कैसे मैनेज करते हैं, किन किन स्टेजों पे आप कार्यक्रम मैनेज करते हैं और कार्यक्रम का सिलसिला क्यों जारी रहता है? देखिए, आज बिल्कुल आपने सही कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और साक्षरता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाली ही बात करेंगे। हम लोग जो आज साक्षरता का कैंपेन चला रहे हैं वो कानूनी साक्षरता का है, यानी हम कानूनी रूप से, क्योंकि व्यक्ति पढ़े लिखे सभी हैं लेकिन कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से वो कई सारी परेशानी में फंस जाते हैं। तो उनके अधिकारों की जानकारी न होने की वजह से ही वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है। तो कानून की जानकारी, उनके अधिकारों की जानकारी हमारी निर्भया डोर टू डोर आपके घर के दरवाजे पे आकर आपको दे रही है। हम लोग अभी बुजुर्गों का सर्वे करा रहे हैं इस समय, और खास तौर पे चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो हम वो बुजुर्ग जो अकेले हैं, यानी कि सिंगल दंपति हैं, उनके बच्चे किसी भी कारण बाहर रह रहे हैं और वो अकेले हैं, तो उन्हें हमने गोद ले लिया है। लगभग 24,000 बुजुर्गों को हमने अभी तक सर्वे करके हमने रजिस्टर किया है और हमने उनको राजकॉप ऐप डाउनलोड कराया है जिसपे पैनिक बटन है, और हमने अपना नंबर उसमें सेव कराया है। इंचार्ज जो है वहाँ के लोकल इंचार्ज, थाना इंचार्ज, उनका नंबर सेव कराया है। एक उनके जो भी गार्जियन हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनका नंबर सेव कराया है कि जब भी कोई परेशानी है, यानी एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हुई रात को, कि उन्हें रात को बीपी शूट कर दिया, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ, कोई उनको अगर ले जाने वाला नहीं है, अगर उन्होंने पैनिक बटन दबाया तो पुलिस उनके दरवाजे पे होगी और उनकी मदद में तैयार रहेगी। देखिए मैम, आजकल मकानों में किराएदार ज्यादातर ऐसे शिकार होते हैं, उनके लिए क्या कोई आपने स्पेशल? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी हमने बहुत स्पेशल मुहिम चलाई हुई है, क्योंकि हम डोर टू डोर सर्वे कर ही रहे हैं। तो हमने हमारी दूसरी योजना, जो कि राजस्थान पुलिस की योजना है, सजग पड़ोसी योजना, इसको भी हमने धरातल पे लाए हैं। हमारी निर्भया स्क्वाड इसमें बेहतरीन काम कर रही है। बीट कांस्टेबल के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं कि हर घर में हम जाकर उनको ये बता रहे हैं कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और ये कानूनन जरूरी भी है कि आप आपके पड़ोसी का ध्यान रखें। आप उनका ध्यान रखेंगे तभी वो आपका ध्यान रखेंगे। तो जब भी कोई आपके पड़ोसी कहीं बाहर जाते हैं तो उनका घर अगर सुना है तो प्लीज उसका ध्यान रखिए, उनके बच्चों का ध्यान रखिए, उनके परिवार का ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपके एरिया में कोई ऐसा बंदा है जो क्रिमिनल है, यानी कि कोई व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाला बंदा है, या ऐसा व्यक्ति जो दिनों दिन अचानक से रातों रात अमीर हो गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने
क्राइम कर रखा है और आपके नॉलेज में आ रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए। हम आपके घर आ रहे हैं, आप हमें उसके बारे में बताएं ताकि हम आपके क्षेत्र में क्राइम को जड़ से खत्म कर दें। हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाए और इसके लिए क्राइम कंट्रोल के लिए ही हम निर्भया स्क्वाड हर दरवाजे पे जा रही है। हमें सिर्फ ज़रूरत है आपके सहयोग की, हमें ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ की कि आप डरे नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। मैम, हनी ट्रैप जैसे मामले ज़्यादातर सामने आते हैं, उनके लिए आपने क्या विशेष प्रावधान किया है? क्योंकि हनी ट्रैप का भी शिकार आए दिन आदमी होते जा रहे हैं। हनी ट्रैप में कहीं ना कहीं हनी ट्रैप के कारण महिलाएं कहीं ना कहीं डरने लग गई, उनके लिए क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हनी ट्रैप भी एक ऐसी क्राइम है जिसकी वजह से व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन जहाँ भी चीज़ आती है लालच हमेशा बुरा है, तो आप एक तो लालच ना करें। कभी भी कोई भी चीज़ कभी भी फ्री में नहीं मिलती, ये आप मान के चलें। और कोई भी गलत काम करने जिसको आपका जमीन अलाउ नहीं करता उस काम को मत कीजिए। आप वही काम कीजिए जो आपको सही लगता है। और जो बात रही हनी ट्रैप की, तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और यदि आप गलती से भी इस चुंगल में फंस गए हैं और आप लगातार परेशान हो रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हैं तो पुलिस आपकी 100% मदद करेगी। अगर महिला भी कोई गलती कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे क्राइम की जो उसमें ये स्पष्ट है डेफिनेशन कि क्राइम चाहे महिला कर रही है, चाहे पुरुष कर रहा है, चाहे बच्चा कर रहा है, क्राइम आखिर क्राइम है। तो प्लीज क्राइम के क्षेत्र में ना पड़ें और क्राइम कंट्रोल करने के लिए ही पुलिस बनी है। हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आप निश्चित रूप से भरेंगे, और अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। निर्भय रहिए, क्योंकि निर्भया आपके साथ है। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ निर्भय, निष्पक्ष और साहसी निर्भया मौजूद हैं। माया जी, आज आप पूरी भीगी दिख रही हैं। साक्षरता दिवस पर साक्षर और कानून का ज्ञान देने की बात आप हर महिला तक पहुंचा के हैं। किन किन आपको मार्केट में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कैसी मुसीबतें आती हैं और किन बाधाओं के साथ आप जब बाहर निकलते हैं, घर घर तक जाते हैं, महिलाओं को प्रेरित करते हैं, क्या क्या बातें आपके सामने आती हैं? महिला किस तरह मोटिवेट होती है, नहीं होती? बेल बजाने पर कैसी आपके सामने परेशानी आती है? रास्ते में तो एक्चुअली में ये ट्रैफिक भी होता है सर, सर्दी गर्मी बरसात भी होती है, लेकिन हमें उनकी कोई परेशानी हमारा कुछ नहीं करती। हम सीधे ही अपना काम करते हैं। और ये टीम जब से बनी है अपने आप ही मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि मैम हमारे इसी तरीके का काम करती है। ये बहुत अच्छा काम है अपनी टीम का। आज आप साक्षरता दिवस पर क्या मैसेज दिखाए? मैसेज दिया है कि अपने हक के लिए जी। अब जो भी है, महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हम सभी हैं, लेकिन जब तक हम अपने अधिकार नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनके कुछ अधिकारों के बारे में छोटी मोटी जानकारी दी। डोर टू डोर का आपका कैंपेन हमेशा जारी रहता है। डोर टू डोर आप कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं? किन डोर टू डोर जब आप बेल बजाते हैं तो क्या मैसेज अंदर से आता है, फिर आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं? कहीं क्योंकि आजकल फ्रॉडबाजी ज्यादा है, कहीं वो आपको भी आप पर विश्वास कितना जल्दी करते हैं, कितना लेट करते हैं? सर, पहली बात तो हमारी वर्दी हमारी पहचान है जी। दूसरी बात हमारे पास आईडी प्रूफ होता है जी। और लगभग जयपुर में सभी पहचानने लग गए कि निर्भया स्क्वाड है ओनली फॉर वुमेन, चिल्ड्रंस एंड बुजुर्गों के लिए। तो उनको अच्छा फील होता है, और जैसे हम जाते हैं तो हमारा मान सम्मान भी करते हैं और हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो सारी मतलब कभी जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं की वो बातें शेयर भी करते हैं और पर्सनल नंबर भी लेते हैं। जैसे उनको टाइम मिलता है 24 आवर्स हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। वो हमसे कभी भी बात, अपनी परेशानी हो, चाहे कोई बात साझा जो भी है, उन्हें पूछताछ करनी हो, वो हमसे बातें कर लेती है। मैम, 1090 के अलावा जो आपकी निर्भया स्क्वाड घर घर जाती है, उसके उनमें कितनी प्रतिशत आपके पास समस्याएं आती हैं, कितना उनका सोल्यूशन होता है? और जब निर्भया डोर टू डोर जाके शाम को आपके पास आके बायोडाटा पेश करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, उस समय आपके पास कितना डाटा आता है लगभग? देखिए, जब भी हमारी निर्भया स्क्वाड जगह जगह जाती है तो जिनकी समस्या आती है तो उसका कोशिश उनका ये रहता है कि मौके पे उनका निपटारा हो, और वो मौके पे निपटारा करके ही अपनी समस्या का समाधान करके आती है। और अगर मामला अगर बड़ा होता है तो फिर वो थाने को हैंड ओवर करके आती है, फिर थाने को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बाकी जितना हो सकता है, अगर कि कहीं सास बहू का झगड़ा है तो ये लोग घरेलू विवाद जो है
उनको निपटारा करने में हमारी निर्भया ने बहुत अपना बेहतरीन काम अभी प्रस्तुत किया है और लोगों ने इसकी तारीफ भी की है। और साथ ही कहीं कहीं बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार थे उन लोगों से भी इन्होंने बात की है, तो उनको भी इन्होंने कहीं बहुत अधिक मोटिवेट किया है। उन लोगों को एक नई दिशा देने में इन्होंने अपना प्रयास किया है, क्योंकि ये महिलाएं हैं, बच्चों का दर्द मतलब जो दुख है, दर्द है, ये अच्छे से समझ सकती हैं, तो ये उन्हें अच्छे से समझाती भी हैं, जिसका कि पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और क्योंकि हम बार बार फीडबैक भी लेते रहते हैं कि वापस आपकी जो परेशानी थी वो निपटी या नहीं निपटी, तो लोगों का हमारे पास में अच्छा रिपोर्ट आया। 90% लोग तो कहते हैं कि हमारी समस्या आपके आने से खत्म हो जाती है। मतलब लोग जो हमें परेशान कर रहे थे, जब आप हमारे यहाँ के रुकते हो ना, हमारी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। लोग बाग ये कहते हैं कि बस एक बार आप हमारे यहाँ तक आ जाओ। सो अल्टीमेटली एक जो विश्वास जनता ने जताया है निर्भया के साथ, उसके लिए हम इनके दिल से आभारी हैं। आपके विश्वास की वजह से ही हम लोग और ज्यादा जोश और जुनून के साथ में काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा विश्वास बनाए रखें और लोगों को भी निर्भया के बारे में जरूर से जरूर बताएं, ताकि उनकी जो भी परेशानी है वो हम उनके घर आकर उनकी मदद कर सकें। प्रेमलता जी, आप घर घर जाकर समझाइश करते हैं। पहले पुलिस से लोग अपनी बात कहने से डरते थे, आजकल कहीं ना कहीं जो लोग हैं थाने तक भी जाने लगे हैं, महिलाएं भी थाने तक जाने लगे, लेकिन उससे पहले आप उनके द्वार तक पहुंच गए। क्या लगता है, द्वार तक पहुंचने से उनका भय खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, क्या लगता है? सर एक्चुअल में उनका भय खुल रहा है, क्योंकि जब भी हम उनके पास जाते हैं, कईयों के पास समस्याएं होती है, ऐसी समस्याएं हमारे पास जब भी हम बेटी में जाते हैं हमें मिलती है। हम उनकी समस्याएं सुनते हैं, प्लस हम पर्सनली अपने नंबर देते हैं कि आपको जब भी कभी भी कोई समस्या हो आप हमें कॉल कर सकते हो। और इस थाना जोटवाड़ा इलाके में लगभग हमारी बेटी जोटवाड़ा है, हर घर में हमारे नंबर मिल जाएंगे, आप किसी से पूछ सकते हैं। क्योंकि जिस भी एरिया में हमने सर्वे किया, जिस भी महिला से हमने बात की है, उनको साथ में ये भी समझाते हैं कि जैसे उनसे तो बुजुर्गों का और महिलाओं का सर्वे तो कर रहे हैं, साथ प्लस ये भी देते हैं कि जैसे बच्चियाँ आपकी स्कूल जा रही हैं, अभी स्कूल बंद है, कॉलेज भी बंद है, जैसे भविष्य में स्कूल में जाएगी, स्कूल खुलेंगे, उस टाइम वो हमसे बात कर सकते हैं। उनके साथ जरूरी नहीं कि इसी इलाके में कहीं भी कोई भी घटना हो वो हमें कॉल कर सकते हैं, हम नहीं तो हमारी टीम के दूसरे मेंबर को हम वहाँ तक भेजेंगे सर। और अब सभी महिलाएं अपनी समस्याएं हमें बिल्कुल खुल के बताने लग गई सर। मैम, इन्होंने बताया खुलकर महिलाएं समस्याएं बताने लग गई हैं। आप अभय कमांड सेंटर से स्क्रीनिंग भी महिलाओं की चौराहों की, सार्वजनिक जगहों की, पार्कों की स्क्रीनिंग भी कराते हैं। क्या लगता है, उनसे भी आपके पास कोई डाटा आता है, नहीं आता है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके वहाँ से भी हम लोगों के पास में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। और अब तो जनता ने काफ़ी जागरूक होकर डायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन देना भी शुरू कर दिया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है कि साहब इस पार्क के अंदर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह की कई सारी हमारे पास में जो असामाजिक तत्व हैं, तो उनके बारे में खुद चल के समस्याएं हमारे पास आ जाती है, हमारे पास फोन आ जाते हैं और ऑपरेशन रोमियो हम करके उन रोमियो को सलाखों के पीछे कर देते हैं। तो ये कोशिश अभी लगातार जारी है और डेफिनेटली थोड़े दिनों में सारे रोमियो जो होंगे जयपुर से गायब हो जाने हैं। आगे निर्भया को लेकर आपने क्या प्रावधान बनाया है आगे की लेकर, मतलब महिलाओं को जागरूक करने के लिए, निर्भय रहने के लिए और भी क्या स्कीम्स आप लेकर आने वाले हैं? क्योंकि हर त्योहार पर, हर बार पर और हर दिवस पर आपकी निर्भया हर घर तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये जरूरी भी है क्योंकि निर्भया बनी ही आपके लिए है, तो इस वजह से आपसे जुड़ने के लिए हम हर जगह आपके साथ में मौजूद रहना चाहते हैं, हर जगह आपको जुड़ना चाहते हैं ताकि आप इनकी मदद ले सकें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अभी शुरुआत की है, जैसे आपने सुना है CLG पुलिस मित्र, वैसे ही हमने शुरुआत की है निर्भया मित्र। निर्भया मित्र का मतलब है कि हम लोग आपके एरिया में कुछ एक ऐसी महिलाएं जो कि एक्टिव हैं, उन्हें हम अपना निर्भया मित्र बनाना चाहेंगे, ताकि उस एरिया की कोई परेशानियां हैं तो वो हमारे पास, अगर कोई लड़की कहने में झिझकती है, कोई महिला अगर कहने में झिझकती है, तो वो हमारे पास में आ जाए और हम उसका टाइम पर निपटारा कर सकें। साथ ही उस महिला को भी हम उसका अस्तित्व दिला सके। हमारा मेन जो कार्य यही है कि महिला को अपने एरिया के अंदर उसको अस्तित्व की पहचान कराना। निर्भया एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करना चाहती है जयपुर में महिला सशक्तिकरण का, और महिला को सशक्त बनाना ही हमारा उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर निर्भया हमेशा निर्भय कमांड सेंटर सहित अभय कमांड सेंटर और आम महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारे साथ आज स्टूडियो में सुनीता जी मौजूद रही, जिन्होंने बताया कि हर महिला की परेशानी के साथ निर्भया साथ है, लेकिन वह हमें केवल 1090 तक सूचना प्रदान करे। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, किसी और खास प्रोग्राम में मैं आपके साथ होऊंगा जल्द। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।